ओके स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करते हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर नंबर 1। ठीक है, इससे पहले वाली एक्सरसाइज आपने कंप्लीट कर ली होगी। ठीक है, आज मिसलेनियस एक्सरसाइज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, इसमें क्वेश्चन हमें दिया गया है। पहला क्वेश्चन है, डिसाइड अमंग द फॉलोइंग सेट्स विच सेट्स आर सबसेट ऑफ वन एंड अनदर, यानी कौन किसका सबसेट है। ठीक है, ये हमें इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो हम जरा इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम ए सेट को लिखते हैं। हमारे पास ए सेट है, हमने ए सेट को लिखा कि ए सेट एक्चुअल में हमारे पास है क्या। अब ए सेट को हमने यहाँ पे सोल्व करके देखा। ये हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 इक्वस टू 0, यानी x बिलोंग्स टू आर, x सेटिस्फाई, यानी वो नंबर जो इसको सेटिस्फाई करते हैं। इसका मतलब इसका सोल्यूशन कह रहा है, यानी ए के अंदर वो एलिमेंट्स आएंगे जो इसके सोल्यूशन है, जो इसके रूट्स हैं, जो इसको जीरोज हैं। ठीक है, तो हमने इसके फैक्टर किए। हमने कहा फैक्टर इसके सिंपली आप बना सकते हो। इसके फैक्टर आएंगे आपके पास x माइनस 6 और x माइनस 2 इक्वस टू 0, और यहाँ से आएगा x इक्वस टू 6 और ये आएगा x इक्वस टू 2। ठीक है, कि आपको ये फैक्टर आते हैं, मुझे पता है कि आपके फैक्टर आते हैं। ठीक है, इसलिए इनकी कोई यहाँ पे निकालने की कोई ज़रूरत नहीं, आपको पता है। ठीक है, तो ए के अंदर हमारे पास दो एलिमेंट आए 2 एंड 6, और बी के अंदर हमारे पास क्या है, बी कंटेन 2 4 6। सी देखिए, सी कंटेन 2 4 6 एंड 8, एंड डी कंटेन 6। ओके, अब हम एक एक करके लिखते हैं। देखिए, सबसे पहले डी से स्टार्ट करते हैं। डी सबसेट है ए का। देखिए, डी के एलिमेंट ए के अंदर है। ठीक, फिर डी सबसेट है बी का, बी का भी सबसेट है क्योंकि 6 बी में भी लाई करता है। डी सबसेट ऑफ सी, सी का भी सबसेट है। ठीक है, यानी डी ऑल ए का भी सबसेट है, बी का भी, सी का भी, क्योंकि 6 ए में भी बिलोंग करता है, बी में बिलोंग करता है, सी में बिलोंग करता है। ठीक है, अब बात करते हैं ए की। हमने कहा ए, देखिए ए सबसेट है, 2 6 किस में बिलोंग करता है, बी में, यानी ए सबसेट ऑफ बी। ठीक है, और ये 2 6 आपका सी में बिलोंग करता है, तो सी ए सबसेट ऑफ सी। ठीक, अब हम बात करते हैं बी की। बी किसका सबसेट है, सी का, तो बी सबसेट ऑफ सी। ठीक है, इस तरह से हमें पता चल गया कौन किसका सबसेट है। ओके, तो पहला क्वेश्चन हो गया। डी आपका ए का सबसेट है, बी का है, सी का है, और ए बी का है और सी का है, बी सिर्फ सी का सबसेट है। ओके, लेट ए बी सी आर द सेट्स सच दैट ए यूनियन बी equals to A union C and A intersection B equals to A intersection C, show that B equals to C। तो हमें एक क्वेश्चन इस तरह दिया हुआ है। तो ये क्वेश्चन आपके इस एक्सरसाइज में दो एक जैसे क्वेश्चन है। ठीक है, इसको जरा ध्यान समझिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं इसको। देखिए, तो वी है, हमने क्या किया, सबसे पहले लिखा वी हैव, हमें गिवन क्या है, ए यूनियन बी इक्वल्स टू ए यूनियन सी। ठीक है, और हमें प्रूफ करना बी इक्वल टू सी, यानी बी और सी इक्वल करना है। तो हमने बी से दोनों साइड इंटरसेक्शन कर दिया। ठीक है, इसका हमने दोनों साइड क्या किया, यानी बी इंटरसेक्शन ए यूनियन बी इक्वल टू, यहां से देखिए बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। ओके, हमने इस तरह से किया। चलिए देखते हैं। अब हम इससे एक रिजल्ट निकालते हैं। देखिए, एक छोटा सा एग्जांपल देकर बताता हूँ आपको कि ए हमारे पास सपोज कीजिए 1 एंड 2 है, और बी हमारे पास 1 3 और 4 है। ठीक है, तो ए यूनियन बी देखिए कितना है हमारे पास, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी आएगा आपके पास 1 2 3 एंड 4। ठीक है, अगर मैं इसमें से बी इंटरसेक्शन निकालूं, बी इंटरसेक्शन ए यूनियन बी, यानी इन दोनों, इस पूरे में से बी को कॉमन निकाल दो, तो मेरे पास क्या आएगा, 1 2 3, यानी खुद बी ही आएगा। ठीक है, ऐसा क्यों हुआ, देखिए यह है हमारे पास बी। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि बी जो है ए यूनियन बी का सबसेट है, बी ए यूनियन बी का सबसेट है। याद करो प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी याद करो। क्या प्रॉपर्टी बताई थी मैंने आपको, मैंने बताया था इफ ए सबसेट ऑफ बी देन, तो आपको पता होना चाहिए ए यूनियन बी इक्वल्स टू बड़ा सेट, बी आएगा।
एंड ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू छोटा सेट यानी ए आएगा। अब ए यूनियन बी का सबसेट कौन है? बी, और जब हम कॉमन निकालते हैं तो छोटे वाला सेट आएगा बी। ठीक है, ओके। इधर से देखिए ये तीनों अलग अलग सेट है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज लगा लेते हैं। एक बार इंटरसेक्शन इसके साथ यूनियन, एक बार इंटरसेक्शन इसके साथ। ये कहता है, अब हमने कहा इसको हम ऐसे लिख सकते हैं बी इंटरसेक्शन ए यूनियन इसके साथ बी इंटरसेक्शन सी। ठीक, इक्वेशन नंबर आ गई हमारे पास फर्स्ट। ओके, हम आगे चलते हैं। अगेन दोबारा फिर देखिए इसको, हमने फिर से लिया अगेन, इस बार हमने इसका सी के साथ इंटरसेक्शन कर दिया। सी इंटरसेक्शन ए यूनियन बी और इक्वल्स टू सी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। ओके, फिर से देखिए ये ए यूनियन सी को हमने मिलाया और सी को फिर से बाहर निकाल दिया, तो उसी तरह से हमारा बी सी ही आएगा यहाँ। तो ठीक है, यहाँ हमने रीजन लिख दिया कि ये बी क्यों आया, क्योंकि हमने बता दिया बी सबसेट है ए यूनियन बी का। ओके, यहां से फिर से डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगी, तो सी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी इंटरसेक्शन बी, और इक्वेशन नंबर हमारे पास आ गई है सेकेंड। ठीक है, अब देखिए हमारे पास बी इंटरसेक्शन सी और बी इंटरसेक्शन सी, ये सी इंटरसेक्शन बी हो या बी इंटरसेक्शन सी हो इक्वली होते हैं, क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव रूल है। चाहे बी का सी से इंटरसेक्शन कर दीजिए या सी का बी से इंटरसेक्शन कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सेम है। बी इंटरसेक्शन ये ए और सी इंटरसेक्शन ए, ये दोनों अगर इक्वल आ जाएं तो बी इक्वल्स टू सी आ जाएगा हमारे पास। बी इक्वल्स टू सी, देखिए इन दोनों इक्वेशन में ये पार्ट इसके इक्वल है, ये पार्ट इसके इक्वल नहीं है। अगर ये पार्ट भी इसके इक्वल हो जाए तो बी इक्वल्स टू सी, यानी दोनों इक्वेशन बराबर हो जाएंगे। अच्छा, अगेन वी हैव गिवन, हमें एक चीज और गिवन है। वी हैव गिवन, हमें क्या दिया है? हमें दिया हुआ है कि ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन सी, इक्वेशन नंबर थर्ड। फिर से देखिए ये वाला पार्ट, ये बी इंटरसेक्शन सी और सी इंटरसेक्शन बी इक्वल है, ये वाला पार्ट इसके इक्वल हो गया। अगर ये वाला पार्ट ए इंटरसेक्शन बी या बी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन सी या सी इंटरसेक्शन ए बराबर हो जाए तो हम कहेंगे ये हो जाएगा, ये पूरा इक्वल हो जाएगा। तो अब देखिए ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी के इक्वल दे रखे हैं, ये वाला पार्ट इसके इक्वल हमें पहले से गिवन है, ये इस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है। ठीक है, तो इक्वेशन फर्स्ट कहती है कि इक्वेशन सेकंड की अगर इक्वल हो जाती ये वाला पार्ट तो बी इक्वल टू सी में रख देता, लेकिन ये वाला पार्ट इक्वेशन फर्स्ट सेकंड में ये वाला पार्ट सिर्फ इसके इक्वल है, और इक्वेशन थर्ड से मुझे क्या मिल गया कि ये वाला पार्ट भी इसके इक्वल है, दैट मीन्स ये पूरा पार्ट इसके इक्वल है, तो बी इक्वल टू सी हुआ। सो बाई इक्वेशन नंबर फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड से मुझे मिला कि आपका बी वाला पार्ट बी इक्वल टू सी है। फिर से देखिए हमें ये गिवन था और हमें बी इक्वल टू सी प्रूव करना, तो एक बार मैंने इसका इंटरसेक्शन बी के साथ कर दिया, तो बी इंटरसेक्शन ए एंड बी हमने निकाल कर देखा कि किसके इक्वल आया, बी के इक्वल, क्योंकि पहले मैंने बी को और ए को मिक्स किया फिर बी को बाहर निकाल दिया तो बी ही आएगा। इसके साथ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा दी क्योंकि तीनों अलग अलग सेट थे, तो बी एक बार इंटरसेक्शन ए के साथ जाएगा यूनियन, फिर बी सी के साथ जाएगा, इक्वेशन फर्स्ट बना ली। और बी हमने इसलिए लिखा क्योंकि बी सबसेट है किसका, ए यूनियन बी का, हमने चेक करके देख लिया। अब हमने इसके साथ सी की इंटरसेक्शन किया दोनों साइड, ये तीनों अलग अलग सेट है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लग गई। लेकिन यहाँ पे पहले ए और सी को मिक्स किया, कंबाइन किया, उसके बाद सी को इंटरसेक्शन निकाल दे तो सी ये आएगा। यहाँ पे हम लिख देंगे क्योंकि सी जो है सबसेट है ए यूनियन सी का। ओके, हमने कहा अगर ये दोनों, ये वाला पार्ट इसके इक्वल हो जाए तो बी इक्वल टू सी आ जाएगा। हमने कहा इसमें ये पार्ट तो इसके इक्वल है बट ये नहीं है, और ये हमें गिवन है। ठीक है, ये गिवन है, दैट मीन्स अब ये वाला पार्ट तो इसके इक्वल हो गया, ये वाला पार्ट हमें गिवन है, तो बी ये वाला पूरा पार्ट इसके इक्वल है तो बी इक्वल टू सी हो जाएगा, तो बी इक्वल टू आपका सी हो गया। ठीक है, यहाँ से हम कह सकते हैं कि हमें पता है कि ए इंटरसेक्शन बी वही होता है जो बी इंटरसेक्शन ए होता है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, या ए इंटरसेक्शन सी वही होता है जो सी इंटरसेक्शन ए होता है। ठीक है, तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हम पहले बता चुके हैं आपको प्रीवियस वीडियोस में। ठीक है, ओके ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ सेट शो दैट, हमें प्रूफ करना है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। हमें दिया हुआ है
ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, इक्वल्स टू ए, हमें प्रूफ करना है, ठीक है। तो मैंने इसकी लेफ्ट हैंड साइड ली और ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी ऐसे किया, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज लगा दीजिए, ए यूनियन ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी, ओके। अब देखिए ध्यान से, ए को ए के साथ ही कंबाइन करेंगे तो ए ही आएगा, ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी, ठीक। अब एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। मैंने आपको पिछली क्वेश्चन में बताया था, पिछले क्वेश्चन में, कि अगर हमारे पास सपोज कीजिए ए है कोई सेट, ठीक है, जो है 1 और 2, और बी मेरे पास कोई और सेट है 2 3, और मैंने ए यूनियन बी किया तो मेरे पास आएगा 1 2 एंड 3। जब मैं इसके साथ ए इंटरसेक्शन करता हूँ, यानी ए कॉमन निकालता हूँ ए यूनियन बी में से, यानी इसमें से मैं ए को कॉमन निकालता हूँ, तो मेरे पास क्या आता है 1 एंड 2। क्लियर है? 1 एंड 2 कौन है? ए खुद आएगा ये, क्योंकि देखो मैंने ए और बी को कंबाइन किया और ए को फिर से बाहर निकाल रहा हूँ। ए बी को कंबाइन करके कॉमन निकाल रहा हूँ ए, तो ए खुद ही तो बाहर आएगा क्योंकि ए के एलिमेंट उसके अंदर पड़े हुए। दैट मीन्स ये आएगा ए। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ए इज सबसेट, ए देखो ए जो है इसका सबसेट है कि नहीं? तो ए सबसेट ऑफ ए यूनियन बी। जब एक सेट दूसरे का सबसेट होता है तो इंटरसेक्शन हमेशा छोटे वाला सेट, तो इंटरसेक्शन किया हमने, हमेशा छोटे वाला सेट आएगा बाहर। ए इसलिए आया क्योंकि ए इज सबसेट ऑफ ए यूनियन बी। ओके, अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट देखिए, ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी इक्वल्स टू ए। तो मैंने यहाँ से भी लेफ्ट हैंड साइड ली, ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी। अब फिर से डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा दी, ए इंटरसेक्शन ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। अब ए में से ए कॉमन लूंगा तो ए ही बाहर आएगा, ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। अब देखिए ध्यान से, फिर से देखिए, ए मेरा सेट ये है, बी मेरा सेट ये, दोनों को हमने कॉमन निकाला, दोनों का कॉमन इंटरसेक्शन निकाला हमने, तो इंटरसेक्शन हमारे पास आया कितना आया? इंटरसेक्शन आया हमारे पास 2, ठीक है 2 आया। अब कह रहा है कि इस इंटरसेक्शन में मैं इसमें और ए में यूनियन निकालता हूँ, दोनों कंबाइन करता हूँ, दोनों कंबाइन करता हूँ तो मेरे पास क्या आएगा? ए ही आएगा। क्यों आएगा ए? क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी इज सबसेट ऑफ ए। देखो मैं आपको फिर से याद दिला रहा हूँ, इफ अगर हमारे पास ए सबसेट ऑफ बी है देन तो आपको ए यूनियन बी हमेशा बड़े वाला सेट बी आएगा, एंड ए इंटरसेक्शन बी हमेशा छोटे वाला सेट यानी ए आएगा। ठीक है, देखिए ए इंटरसेक्शन बी छोटा सेट है और ए बड़ा सेट है, तो अगर मैं इन दोनों में इंटरसेक्शन निकालूंगा तो हमेशा छोटे वाला सेट यानी आपका यूनियन निकालूंगा, यूनियन निकालूँ तो हमेशा बड़े वाला सेट आएगा। और यहाँ पे देखिए ये दो सेट हैं, ए यूनियन बी और ए, ये बड़ा है छोटा है, अगर मैं इंटरसेक्शन निकालूँ तो छोटे वाला सेट यानी ए आएगा, यहाँ पे ए और यहाँ भी। ठीक है, एग्जाम्पल की तरह आप देखोगे तो बड़ा इजी आपको समझ में आएगा। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 11th क्वेश्चन कहते हैं, लेट ए एंड बी बी सेट इफ ए इंटरसेक्शन एक्स इक्वल्स टू बी इंटरसेक्शन एक्स इक्वल्स टू 5, ए यूनियन एक्स बी यूनियन एक्स फॉर सम सेट एक्स शो दैट ए इक्वल्स टू बी। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 भी बिल्कुल सेम यही था। ये क्वेश्चन हमने कहा फिर से हमें ये गिवन है, तो वी हैव गिवन हमें दिया हुआ है ए यूनियन एक्स इक्वल्स टू बी यूनियन एक्स। ठीक है, मैंने क्या किया, पहले ए से इंटरसेक्शन किया, ए से इंटरसेक्शन कर दिया, ए इंटरसेक्शन ए यूनियन एक्स, और यहाँ से भी ए से इंटरसेक्शन बी यूनियन एक्स। ठीक है, यहाँ से देखिए मैंने पहले दोनों ए और एक्स को कंबाइन किया और फिर ए बाहर निकाल दिया, बिल्कुल सेम यही प्रॉपर्टी देखिए ये वाली। ठीक है, ये वाली दिख रही है आपको प्रॉपर्टी, ए ही आया, तो यहाँ भी आपके पास क्या आएगा? यहाँ भी आपके पास ए ही आएगा। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन में मैंने भी ऐसे ही किया था, यहाँ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा दी, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन एक्स, इक्वेशन फर्स्ट। और यहाँ आपने इसलिए लिखा क्योंकि फिर से वही रीज़न, क्योंकि ए सबसेट है किसका? ए यूनियन
पी का। ओके अगेन फिर से देखिए, इस बार मैं इंटरसेक्शन करूँगा किसके साथ, बी के साथ। तो बी इंटरसेक्शन ए यूनियन एक्स इक्वल्स टू बी इंटरसेक्शन बी यूनियन एक्स। ठीक है, यहाँ से फिर से डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज लगा दूँ तो देखिए बिल्कुल सीधा लिखूँ मैं, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी इंटरसेक्शन एक्स। इधर क्या आएगा, वही चीज़ हमारे पास बी आएगा। इक्वेशन नंबर सेकंड, क्यों बी क्यों आएगा, क्योंकि बी इज सबसेट ऑफ ए बी यूनियन एक्स, बी यूनियन एक्स। यहाँ भी इसलिए आया क्योंकि ए यूनियन एक्स का इंटरसेक्शन है, इन सबसेट है। ठीक है, अब देखिए हमने कहा यार ये पार्ट ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन बी ये दोनों इक्वल हैं, बीच में यूनियन इक्वल है। अगर ये वाला पार्ट इसके इक्वल हो जाए तो ये वाला पूरा पार्ट इसके इक्वल हो जाएगा, तो हम कहेंगे ए इक्वल्स टू बी हो जाएगा। तो ये वाला पार्ट कहीं हमें गिवन होगा, देखिए ये वाला पार्ट गिवन है। ठीक है, नाउ वी हैव गिवन कि ए इंटरसेक्शन एक्स इक्वल्स टू बी इंटरसेक्शन एक्स इक्वल्स टू 5, ये हमें गिवन है इक्वेशन नंबर थर्ड। तो देखिए ये वाला पार्ट इसके इक्वल है, ये वाला पार्ट इसके इक्वल दे दिया उसने। ठीक है, तो ये पूरा पार्ट इसके इक्वल हो गया, तो ए इक्वल्स टू बी आ गया। सो इक्वेशन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड से हमें क्या मिला कि ए इक्वल्स टू बी है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। इन ए सर्वे ऑफ 600 स्टूडेंट्स इन ए स्कूल 150 बट फाउंड टू बी टेक टी, यानी एन टी, अगर टी की वैल्यू निकालूं तो मेरे पास कितनी है 150। ठीक, 250 टेक कॉफ़ी, यानी अगर कॉफ़ी की वैल्यू निकालूं तो मेरे पास 225 टेक कॉफ़ी। बोथ, यानी अगर हम टी इंटरसेक्शन, बोथ का मतलब क्या होता है, बोथ का मतलब होता है इंटरसेक्शन, निकालो तो मेरे पास कितनी 100। ठीक है, फाइंड हाउ मैनी स्टूडेंट टेकिंग नाइदर टी नॉर कॉफ़ी। हमें निकालने के लिए क्या बोल रहा है कि टी डैश इंटरसेक्शन सी डैश, ना तो टी है और ना ही सी है, ना तो कॉफ़ी पीता ना टी पीता। ठीक है, तो ओके हम चेक करते हैं जरा। देखिए हमारे पास हमें कॉफ़ी दे दी, टी दे दी, कॉफ़ी दे दी और इंटरसेक्शन दे दिया। तो हमारे दिमाग में यार ये 600 क्या है, यूनियन। अब तुम्हारे दिमाग में आएगी यूनियन है। ठीक है, अब प्रॉब्लम यह है कि यूनियन वो होता है जो, अगर यहाँ पे यूनियन दिया होता है तो उसका मतलब हर एक स्टूडेंट या तो टी ले रहा होता है कॉफ़ी ले रहा होता है, उसमें से वो बंदे नहीं होते जो चाय कॉफ़ी कुछ भी नहीं पीते। यानी अगर यूनियन है तो यूनियन में वो दोनों बंदे, सारे बंदे कुछ ना कुछ टास्क कर रहे होते हैं। लेकिन इस 600 में सारे बंदे ऐसे नहीं जो चाय या कॉफ़ी पीते हैं, कुछ बंदे ऐसे भी जो चाय कॉफ़ी नहीं पीते हैं। इसका मतलब ये जो सेट है जिसमें कुछ बंदे पार्टिसिपेट नहीं करते, ये जो सेट कहलाता है, ये सेट कहलाता है आपका यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट आपका कितना है 600। ध्यान दीजिए यूनियन नहीं है, अगर ये यूनियन होता तो सारे बंदे या तो चाय पी रहे होते, कॉफ़ी पी रहे होते, कुछ ना कुछ कर जरूर रहे होते हैं। लेकिन इसने कहा कुछ बंदे ऐसे हैं जो कुछ नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब ये आपका यूनियन नहीं है। यूनियन आपको निकालना पड़ेगा। तो आप सबसे पहला काम कीजिए, यूनियन निकालिए। टी यूनियन सी निकाल सकते हैं, हमारे पास फॉर्मूला है एन टी प्लस एन सी। ठीक है, माइनस एन टी इंटरसेक्शन सी। ओके, टी 150 प्लस सी 225 माइनस 100। ठीक, 150 टू 375 माइनस 100 दैट इज 275। ठीक है, अब कहता है कि हमें चाहिए क्या, हमें ये चाहिए नाइदर टी नॉर कॉफ़ी। इसका मतलब समझिए क्या है, याद कीजिए मैंने आपको इसके बारे में बताया था कि अगर दोनों के ऊपर डैश हो तो हम इसको थोड़ा सा ऐसे लिख सकते हैं, ए टी बीच वाला साइन चेंज कर दीजिए का होल डैश। ठीक है, यानी ये हमें निकालना है। डेट मीन्स, अब देखिए मैं इसको कहना चाह रहा हूँ कि मेरे पास है टी डैश नाइदर टी नॉर कॉफ़ी, का मतलब होता है बीच वाला साइन चेंज कीजिए टी यूनियन सी डैश। और इसका मतलब क्या होगा कि कुछ भी नहीं पी रहे। इसका मतलब सिंपल सी बात है, आप ऐसे निकालो चाहे कैसे भी निकालो,
इसका मतलब है कि आप 600 में से जो बंदे जिसमें आपने सर्वे किया है उसमें से वो बंदे निकाल दीजिए जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, यानी ये तो चाय ले रहे हैं या कॉफ़ी ले रहे हैं। तो आप बताइए 600 में से अगर 275 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 325 वो बंदे हैं जो ना तो चाय पीते ना ही कॉफ़ी पीते। ठीक है, आप इसको ये फॉर्मूला लगाओ या ना लगाओ, सिंपली आप लिख सकते हो हाउ मेनी स्टूडेंट द स्टूडेंट हु आर नॉट टेकिंग टी और कॉफ़ी, टी एंड कॉफ़ी, तो हम कहेंगे 600 माइनस 275। तो 600 माइनस 275, तो मैं इसको आप फॉर्मूला बता रहा हूँ कि ये इसके इक्वल भी होता है, लेकिन आप सिंपल निकाल सकते हैं। यहाँ पे स्टेटमेंट लिख के इक्वल टू 600 माइनस 275, तो आपके पास 325 आंसर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। इन ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट 100 स्टूडेंट नो हिंदी। देखिए 100 स्टूडेंट नो हिंदी, हिंदी कितने बंदे जानते हैं? 100। इंग्लिश कितने बंदे जानते हैं आपके पास? 50। ठीक, और नो बोथ यानी एन एच इंटरसेक्शन ई कितने बंदे जानते हैं आपके? ये है 25। ईच ऑफ द स्टूडेंट नोज आइदर हिंदी और इंग्लिश, का मतलब हर एक बंदा इंग्लिश और हिंदी जानता है। इसका मतलब जिसमें सर्वे किया गया तो वो यूनियन आपका। हाउ मेनी स्टूडेंट आर इन द ग्रुप, ग्रुप का मतलब क्या है कि आपको यूनियन निकालना है, HUNE। तो आप सिंपल निकाल सकते हो NH प्लस NE माइनस NH इंटरसेक्शन E। तो बताइए H कितना है हमारे पास? 100, इंग्लिश कितना है? 50 माइनस 25। तो बताइए 150 माइनस 25 125 वो बंदे हैं जिनमें आपने सर्वे किया था और जो या तो इंग्लिश या हिंदी कुछ ना कुछ जानते हैं। ठीक है, हर एक बंदा इंग्लिश हिंदी में पार्टिसिपेट कर रहा है। यहाँ पे हर एक बंदा चाय कॉफ़ी नहीं ले रहा था, इसलिए ये 600 आपका यूनिवर्सल सेट था। ओके ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 15। इन ए सर्वे ऑफ 60 people it was found that 25 people read न्यूज़पेपर H। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं NH। हिंदुस्तान टाइम्स 60 पीपल पढ़ते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए सॉरी 16 25 25 25 25। ठीक है, 25 न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। हिंदुस्तान टाइम्स 26 रीड न्यूज़पेपर टी यानी टाइम्स ऑफ इंडिया। टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ने वाले हैं आपके पास 26, और इंडियन एक्सप्रेस पढ़ने वाले जो बंदे हैं वो आपके पास है 26। ठीक है, 9 जो पढ़ने वाले बंदे हैं वो है आपके पास हिंदुस्तान टाइम्स और इंडियन एक्सप्रेस। ठीक है, यानी H इंटरसेक्शन I आपके पास है 9। ध्यान से देखिए, फिर कहता है कि 11 बोथ H एंड T, H इंटरसेक्शन T आपके पास है 11। फिर 8 रीड बोथ T एंड I यानी T एंड I इंटरसेक्शन I आपके पास है 8। ओके, उसके बाद कहता है कि 3 रीड्स ऑल 3 न्यूज़पेपर यानी तीनों NH इंटरसेक्शन T इंटरसेक्शन I जो पढ़ने वाले हैं वो है आपके पास 3। ठीक, फाइंड द नंबर ऑफ द पीपल हु रीड एटलीस्ट वन ऑफ द न्यूज़पेपर। कम से कम एक। एटलीस्ट का मतलब क्या है? आपको क्या निकालना है? एटलीस्ट का मतलब है आपको यूनियन निकालना है। तो स्टार्ट करते हैं, देखिए NH यूनियन T यूनियन I इक्वल्स टू NH प्लस NT प्लस NI माइनस NH इंटरसेक्शन I माइनस NH इंटरसेक्शन T माइनस NT इंटरसेक्शन I, और यहाँ से प्लस NH इंटरसेक्शन T इंटरसेक्शन I। ओके, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। NH की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 25, NT 26, NI 26, NH इंटरसेक्शन I 9, NH इंटरसेक्शन T 11, NH T इंटरसेक्शन 8 एंड प्लस 3। ठीक, ओके, तो इसकी कैलकुलेशन आएगी आपके पास 52। अब ये कहता है कि फर्स्ट तो आपके पास आंसर आ गया। सेकंड आंसर देखिए, द नंबर ऑफ पीपल हु रीड एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर, जो एक न्यूज़पेपर पढ़ता है। इसे हम वेन डायग्राम से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सेकंड पार्ट में आपका यहाँ पे कर देता हूँ। ठीक है, सेकंड पार्ट हमारे पास ये, तो सेकंड पार्ट के लिए हमने वेन डायग्राम बनाया 3 वाला। ध्यान दीजिए, ये
वेन डायग्राम हमारे पास है, ठीक है। ये हमारे पास है H, ये T एंड ये I, ओके। तो देखिए यहाँ से मैंने कहा कि सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं लास्ट वाला पार्ट, तीनों का इंटरसेक्शन ये वाला पार्ट है। तो ये आपके पास कितना आएगा, 3। कितना आएगा, ये 3 आएगा। बहुत छोटा लिखा जा रहा है, प्लीज़ ध्यान से देखना। तो ये 3 है आपके पास, ठीक है। फिर हम देखते हैं H इंटरसेक्शन T, यानी H इंटरसेक्शन T वाला पार्ट ये वाला है। तीनों का इंटरसेक्शन ये वाला पार्ट है, तो हमने 3 लिख दिया क्योंकि तीनों का इंटरसेक्शन पार्ट 3 है। आप ये कह रहा है H और T का इंटरसेक्शन वाला पार्ट ये है। इसमें 3 तो पहले से ही आ गया, ठीक है। H और T का इंटरसेक्शन पार्ट ये 11, इसमें 3 पहले से आ गया, तो ये कितना बचा हमारे पास, 8। फिर H इंटरसेक्शन I वाला पार्ट 9 है। H इंटरसेक्शन I वाला पार्ट ये है 9, इसमें 3 आ चुका है, तो बचा 6। फिर T इंटरसेक्शन I वाला पार्ट ये है, T इंटरसेक्शन I वाला पार्ट 8 है, तो देखो ये है 8, इसमें 3 पहले आ चुका हो, तो कितना बचा, 5, ठीक। फिर हम बात करते हैं H में। अब हम H पूरे में आते हैं, बाहर आते हैं। H में यानी हिंदुस्तान टाइम्स पढ़ने वाले 25 हैं। 25 में से कितने आ चुके हैं H में, 8, 8 और 3 11, 11 और 6 17, 17 और 25, कितने बचे हैं हमारे पास, ये हो गया आपके पास 8, ओके। यानी अब देखो 8, 3, 11, 11, 6, 17, 17 H के अंदर पहले से आ गए और 25 H के अंदर है, तो यहाँ पे कितना लिखूँ मैं, 8। T देखिए, टाइम्स ऑफ इंडिया 26 है। टाइम्स ऑफ इंडिया में कितने, 26। अब टाइम्स ऑफ इंडिया में पहले से कितने इंक्लूड है, 8, 3, 11, 11 और 5 16, तो इसका मतलब हमारे पास ये कितना आ गया, 10, ठीक। 26, यहाँ पे 26 देखिए, आई में 26 है, तो आई में पहले से कितने इंक्लूड है, 6 और 3 9, 9 4 9 5 14, 26 में 14 है, तो ये कितने बचे आपके पास, ये बचे आपके पास 12, ठीक। इस तरह से हमने वेन डायग्राम में इसको इंक्लूड कर दिया, सभी जो डेटा गिवन था हमें। अब यहाँ से हम लिखना स्टार्ट करते हैं। देखिए, द नंबर ऑफ पीपल हु रीड एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर, जो सिर्फ एक ही न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, वो कितने हैं, हिंदुस्तान टाइम्स, सिर्फ हिंदुस्तान टाइम्स पढ़ते हैं, वो कितने हैं, 8। टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ने वाले कितने हैं, जो किसी और में इंक्लूड नहीं है, 10। ये कितने, इंडियन एक्सप्रेस वाले 12। तो द पीपल हु रीड एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर, वो है आपके पास 8 + 10 + 12, ठीक। 12 और 8 20 29 30, 30 ऐसे पीपल हैं जो सिर्फ एक ही तरह की न्यूज़ पढ़ते हैं, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन ए सर्वे इट वॉज फाउंड दैट 21 पीपल लाइक प्रोडक्ट ए। उसी तरह से देखिए, ए प्रोडक्ट को लाइक करने वाले कितने हैं, 21, और 26 बी प्रोडक्ट को लाइक करने वाले कितने हैं, 26, एंड सी प्रोडक्ट को लाइक करने वाले कितने हैं, 29। इफ 14 पीपल लाइक बोथ, अब देखिए ए एंड बी, ए इंटरसेक्शन बी कितने हैं हमारे पास, 14। 12 लाइक प्रोडक्ट सी एंड ए, तो सी इंटरसेक्शन ए कितने हैं हमारे पास, 12, ओके। एंड बी एंड सी, कितने हैं हमारे पास, 14। एंड ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन, तीनों को लाइक करने वाले कितने हैं हमारे पास, 8, ठीक है। तो कह रहा है कि हाउ मैनी लाइक ओनली प्रोडक्ट सी, तो सिर्फ वेन डायग्राम की यूज़ करेंगे इसमें। देखिए 1 2 3, ये आपके पास ए बी एंड सी, ठीक है। देखिए ध्यान से, तीनों को लाइक करने वाले यानी 8 हैं हमारे पास ये, ठीक है। अब कह रहा है, अब सबसे पहले अंदर से स्टार्ट करते हैं, फिर एक इंटरसेक्शन बजाएंगे, तो ए इंटरसेक्शन भी कितने, 14। देखिए 14 का इंटरसेक्शन ये है आपका, इसमें से 8 आ चुका आपका, 14 कितने बचे, 6। फिर बी इंटरसेक्शन सी को देख लीजिए, या ए इंटरसेक्शन सी को देख लीजिए, ए इंटरसेक्शन सी कितना, 12, ए इंटरसेक्शन सी है ना 12, 8 आ चुके, कितने बचे, 4। बी इंटरसेक्शन सी कितना है आपका, 14, बी इंटरसेक्शन सी 14 है,
8 आ चुका है आपके पास, 6। अब कह रहा है कि सबसे पहले एक चलते हैं 21, ए के अंदर 21 है तो 6 8 6 14 4 18 आ चुके हैं, तो कितने बचे यहाँ पे 3। इसका मतलब ए के अंदर 21 थे तो 21 में से 21 आ चुके हैं। अब ये हमारे पास 18 आ चुके थे, 18 और 3 21। बी में 26 है तो 6 8 14, 14 और 6 20, तो यहाँ पे कितना आ गया आपके पास 6। सी में देखिए 29 है, सी में 29 है तो 14 8 29, ये हो गया आपके पास 11। फिर से देखिए ए में 21 थी तो 8 और 6 14, 14 4 18, 18 3 21। ठीक। बी में थे आपके पास 26, 26 में 8 6 14, 14 और 6 20, 20 और 6 26। सी में आपके पास थे 29 8 6 14, 14 4 18, 18 29 में से कितने बचे 29 15 11 बचे, यानी 11 मैंने रखते हैं। तो हमने कहा द पीपल हु लाइक ओनली प्रोडक्ट सी, जो सिर्फ सी प्रोडक्ट को लाइक करता है। देखो ये तो ऐसे जो बी को भी लाइक करते हैं, ये जो तीनों को लाइक करते हैं, ये जो ए को लाइक करता है, ए को भी लाइक करते हैं। ठीक है, जो सिर्फ सी को लाइक करते हैं वो कितने हैं, वो हैं सिर्फ 11, यानी 11 ऐसे प्रोडक्ट हैं जो सी को भी सिर्फ सी को लाइक करते हैं। ओके ओके स्टूडेंट, एक एग्जाम्पल देखते हैं। ए कॉलेज अवॉर्डेड 38 मेडल्स इन फुटबॉल, 15 in basketball and 20 in cricket. If these medals went to a total 58 men's and only 3 men got medal in all 3 sports, how many received medals in exactly 2 of 3 sports? तो हमें जो गिवन हम एक बार लिख लेते हैं। फुटबॉल 38, बास्केटबॉल 15 एंड 20 इन क्रिकेट, टोटल 58। दैट मीन्स यूनियन हमारे पास है एफ यूनियन बी यूनियन सी 58, एंड जो कॉमन है तीनों में यानी फुटबॉल इंटरसेक्शन बास्केटबॉल इंटरसेक्शन क्रिकेट, वो है आपके पास 3। तो हमें क्या नहीं गिवन, हमें ए इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी, सी इंटरसेक्शन एफ गिवन नहीं है। तो हम एक बार देखते हैं क्वेश्चन को। हमारे पास है एन एफ यूनियन बी यूनियन सी इक्वल्स टू एन एफ प्लस एन बी प्लस एन सी एन एफ इंटरसेक्शन बी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन सी इंटरसेक्शन एफ और प्लस एन एफ इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ओके, ये हमें दिए 58 इक्वल्स टू एन एफ 38 एन बी 15 20 माइनस एन एफ इंटरसेक्शन बी एन बी इंटरसेक्शन सी सी इंटरसेक्शन एफ प्लस 3। ओके, इन सबको इधर लेके आते हैं तो एन एफ इंटरसेक्शन बी प्लस, क्योंकि ये इधर आगे माइनस प्लस हो जाएंगे, एन बी इंटरसेक्शन सी प्लस एन सी इंटरसेक्शन एफ इक्वल्स टू, देखिए 30, ये इधर आके माइनस होगा, ये इधर, ये तीनों पार्ट इधर लेके प्लस और ये वाला पार्ट इधर माइनस। 38 और 20 58 से माइनस 58 कट जाएगा, 15 प्लस 3 यानी ये आपके पास आ जाएगा 18, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब थोड़ा वेन डायग्राम में चलते हैं। हमने कहा वेन डायग्राम हमारे पास तरह का होगा, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब हमने क्या किया, इन तीनों को वेन डायग्राम के हिसाब से पुट करना है। हमने कहा ये फुटबॉल, ये बास्केटबॉल, ये क्रिकेट, ऑल 3, ये हमारे पास 3 है। हमने मान लिया ये हमारे पास ए, ये हमारे पास बी, यानी एफ और बी का ओनली सिर्फ जो एफ और बी में आता है, तीनों में नहीं आता, जो एफ और बी में कॉमन है वो पार्ट है ए, जो बी और सी में कॉमन है वो पार्ट है आपका बी। एफ और सी में, सिर्फ एफ और सी में कॉमन, सी बी वाले पार्ट में कॉमन नहीं, एफ और सी में कॉमन है वो बी, और जो बी और सी में कॉमन है सी। ठीक है, ये पार्ट। अब इसको मैं इस इक्वेशन के हिसाब से लिखता हूँ। देखिए एफ इंटरसेक्शन बी, एफ और बी में क्या कॉमन है, तो ए प्लस 3, क्या कॉमन है ए प्लस 3, प्लस बी और सी में क्या कॉमन है, बी और सी का कौन पार्ट क्या है 3 प्लस सी, सी प्लस 3। अच्छा,
फिर सी और एफ में क्या कॉमन है, सी और एफ का कौन पार्ट है ये, b+3 इक्वल्स टू हमारे पास 8। हमें चाहिए जो सिर्फ दो में चाहिए, जिसने सिर्फ दो में एग्जैक्टली 2 में अवार्ड जीते हो। तो एफ और बी में, सिर्फ एफ और बी में अवार्ड जीतने वाला कौन है, ए। एफ और सी में अवार्ड जीतने वाला कौन है, बी। और बी और सी में अवार्ड जीतने वाला कौन है, सी। ठीक है, तो हमें ए बी सी चाहिए। तो हमने कहा 3+3+3 9, यानी ए प्लस बी प्लस सी प्लस 9 इक्वल्स टू कितना हुआ, 18। तो ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू कितना हुआ, 9। तो अब देखो ए बी सी, ए वो है जिसने सिर्फ फुटबॉल और बास्केटबॉल में अवार्ड जीते हैं, बी वो है जिसने फुटबॉल और क्रिकेट में अवार्ड जीते हैं, और सी वो है जिसने बी यानी बास्केटबॉल और क्रिकेट में, सिर्फ बास्केटबॉल और क्रिकेट में। ठीक है, अगर हम A+3 की बात करें तो एफ और बी का तो कॉमन है, लेकिन वो सी के भी कुछ अवार्ड्स ने जीते हैं। ठीक है, तो एफ और बी के अवार्ड जीतने वाला सिर्फ इतना पार्ट है जो तीनों में कॉमन नहीं है, सिर्फ दो में कॉमन है। ठीक है, तो ए बी सी यानी तीनों में, यानी एग्जैक्टली 2 में अवार्ड जीतने वाले बंदे कितने, 9। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर क्लियर नहीं हुआ तो एक बार फिर से बोल देना, मैं इसकी अगेन वीडियो बना के आपको सेंड कर दूंगा। ओके, थैंक यू।